बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज सुबह मुझे एक भाई हैं, उनका मैसेज आया है फैसलाबाद से। उनका सवाल ये है कि क्या करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब जो है, इसके ज़रिए हमें अद्वियात के मजाजों का इल्म हो सकता है। ये बहुत अहम सवाल है अतिब्बा इकराम के लिए भी और शायकीन तिब के लिए भी। अल्लाह ताला के ख़ुसूसी करम फजल से जब से ये इल्म मुझे आज से चंद साल पहले अता हुआ, अल्लाह ताला का ये महज एहसान अज़ीम है, अल्लाह ताला का ख़ुसूसी करम फजल है। मेरी इसमें कोई औकात नहीं, मेरी इसमें कोई बात नहीं, ये अल्लाह का एहसान अज़ीम है। और अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिकमत अता करता है, दनाई अता करता है, अपना फजल उस पर कर देता है। तो जब ये मुझे अता हुआ तो मैंने इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देखना शुरू किया। अब जब मैं देखता था कि इंसानी हाथ पे जो लकीरें हैं ये कानून मुफरद अज़ा के बिल्कुल ऐन मुताबिक जो हैं वो बिल्कुल नब्ज़ की तरह जो हैं वो आगे तब्दील होती हुई नज़र भी आती हैं। तो मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखा और यकीन करें कि बहुत सारे मुजर्बात, बहुत सारे ऐसे नुस्खा जात जो बहुत ज़्यादा अद्वियात पर मुश्तमिल हैं, उनके मैंने इस तरीक़ा से मजाज निकाले। मेरा चूँकि तिब का सिलसिला जो एक सिरा है वो हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलता है। तिब की जो मेरी निस्बत है ये हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह मेरे दादा उस्ताद हैं। तो दूसरी तरफ जो मेरे परदादा उस्ताद हैं तिब्बे यूनानी में, जनाब हकीम अमीर हुसैन जम्मू वाले, वो हकीम हाफिज़ मोहम्मद अजमल ख़ान साहब दहलवी जो तिब्बे यूनानी की बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे हैं, बर्रे सगीर की बहुत बड़ी सियासी और तिब्बी शख्सियत गुजरे हैं, उनके वो शागिर्द रशीद थे, उनके पास पढ़े थे। और उनके जो है जो दवा साज भी थे, उनके यहाँ उन्होंने उनके दवा खाने पर रह के बहुत अरसा काम किया था। तो उस हवाले से उनके ख़ानदान में जो मुजरबात चले आ रहे हैं वो कुछ मुझ तक भी पहुँचे हैं। तो वो नुस्खा जात जो हैं वो हज़रत हाफिज़ मोहम्मद अजमल ख़ान साहब दहलवी वाले, वो कई यानी थोड़े अज्जा पर मुश्तमिल है लेकिन कई बहुत ज़्यादा अज्जा पर मुश्तमिल है। किसी में 20 दवाएँ हैं, किसी में 30 हैं, किसी में 35 हैं, तो किसी में 15 हैं, किसी में 40 हैं। तो इस तरह ज़्यादा अद्वियात जो हैं उनका वो मुरक्कब हैं, लेकिन वो चूँकि बहुत ही आला पाए के नुस्खा जाते हैं और हकीम हाफिज़ मोहम्मद अजमल ख़ान साहब के जो कुछ ख़ास तकरीबन 60-70 नुस्खे ऐसे थे जो पब्लिक नहीं किए गए, तो उनमें से भी कुछ मुझ तक पहुँचे जो मुजरबात। तो वो अब उनमें कुछ मारूफ दुआएँ हैं हमारी जो हमारे दुआ खानों पर सिर्फ चलती हैं, तो उनके अज्जा जो हैं वो 30-30, 35-35 थे। अब मैंने ये क्या किया कि जब उनको इस्तेमाल करवाया तो फिर मुझे हाथों की लकीरों से पता चला कि इनका असल मजाज क्या है। जब कोई भी चीज़, कोई भी दवा या फार्मूला आप तरतीब देते हैं, 2 4 5 6 7 8 9 10 का हो, एक का हो, एक चीज़ या 2 का मुरक्कब हो या 25 30 50 का मुरक्कब हो, उसका मिलकर एक मजाज बनता है। तिब्बे यूनानी में बहुत से ऐसे नुस्खाजात मौजूद हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अद्वियात हैं, बाज़ में तो 60-60 70-70 अद्वियात भी हमने नुस्खाजात में देखी हैं। तो ये 20-25 से लेके 35-40 तक तो आम है। तो जो पुराने मुजर्रब नुस्खे हैं और वो सदियों से मुजर्रब है और उनका ज़ाहिर बात है काम भी है और उनका नाम भी है, तो इस हवाले से फिर हमने इन हाथों की लकीरों से उनके मजाज अखज़ किए और यकीन करें कि ये 100% दुरुस्त जो है वो मजाज निकलते हैं। और अभी मेरे मकतब में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अल्लाह के फजल करम से, जो उनके मजाज जो हैं अब हमने कायम कर लिए हैं। उम्मुल शिफा हमारी दवाई है, मखज़न शिफा हमारी दवाई है, हब्बे अजमल का नुस्खा है, अजमल आज़म का नुस्खा है। इस तरह बहुत सी अद्वियात हैं
جو ہم نے مغل اعظم کا نسخہ ہے، بہت ساری ادویات جو ہیں ہم نے ان کے مزاج جو ہیں وہ ہاتھوں کی لکیروں سے دریافت کیے ہیں کہ اس کا یہ مزاج بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی مریض کو عضلاتی تحریک ہے، اس پہ ہم نے دوائی دے دی ہے کسی مریض کو، اب اگر اس نے 10 دن میں، 15 میں، 20 میں غدی تحریکیں پیدا کر دی، غدی لکیریں پیدا کر دی ہیں، غدی عضلاتی کر دی ہے یا غدی اعصابی کر دی ہے، تو اس سے صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ غدی عضلاتی ہے یا غدی اعصابی ہے۔ اسی طرح کسی سپراوی مزاج میں آپ نے ٹھنڈی دوائی سمجھ کے کوئی نسخہ دے دیا ہے، تو اگر اس کے استعمال سے اعصابی غدی لکیریں آ گئی ہیں تو سمجھیں کہ وہ تر گرم دوائی ہے، اگر اس سے اعصابی عضلاتی لکیریں پیدا ہو گئی ہیں تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ تر سرد مزاج کی دوائی ہے۔ تو یہ کرشماتی نظام تشخیص طب کے حوالے سے جن دوستوں نے یہ سوال کیا ان کی خدمت میں عرض ہے کہ جو لوگ سیکھ کے جا چکے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ادویات کے مزاج بھی 100% درست کرشماتی نظام تشخیص طب کی کسوٹی پر، یہ ایسی کسوٹی ہے کہ جس پر آپ ادویات یا غذاؤں کے مزاج بھی ہیں وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جن بھائیوں کو اس بات کا مسئلہ تھا یا اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، میرے خیال میں اب جس بھائی نے یہ سوال کیا ہے اس کو اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ جو کرشماتی نظام تشخیص طب سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں ان کے سامنے انسانی جسم کا مزاج جو ہے وہ صرف ہاتھ کھولنے سے سامنے آ جاتا ہے، اسی طرح جب وہ اپنے مریضوں کو ادویات استعمال کروائیں گے تو انہی ہاتھوں پہ لکیروں کی شکل میں ادویات کا مزاج بھی دیکھ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔